बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर, द नेम ऑफ विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज या सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसका आज है ज़ाहिर है लेक्चर नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। अक्सर ये फर्स्ट ईयर की बुक में गिवन होता है, तो क्या पता नेक्स्ट ईयर ये 10th की बुक में आपको दे, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ईयर में अगर हो तो 2-3 मार्क क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस लेक्चर में आपको ये मिलेगा: सीक्वेंसेस, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रिकर्सिव रिप्रेजेंटेशन, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एंड और तो स्टूडेंट्स इसलिए ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। बिगिनिंग है पहला लेक्चर। पहले 2 लेक्चर्स किसी भी चैप्टर के लिए बुनियाद होते हैं, तो बुनियाद अगर आपकी वीक हो फिर तो मुश्किल है। ठीक है, तो आपने अच्छे से सीखना है इन चीज़ों को ताकि आप यू फील कंफर्टेबल, यू फील इजी इन द रिमेनिंग चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फला चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का maths.physics, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है maths.physics, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी प्रीवियस मैंने आपको चैप्टर्स दिए हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस, वेक्टर्स वगैरह जो भी है फर्स्ट ईयर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाए, सबके प्लेलिस्ट्स अवेलेबल है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिफाइन अ सीक्वेंस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा है? सीक्वेंस। इसको उर्दू में हम तरतीब बोलते हैं, सीक्वेंस। हम कहते हैं कि आप ज़रा सीक्वेंस से भी तरतीब से आप बैठ जाए। तो ये मैंने लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सम डिफाइंड रूल। ये मैंने अपनी तरफ से आपको दिया। नॉर्मली बुक में ये डिफिनीशन गिवन होती है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, पहले पे आप आ जाए, ये भी हम समझा देंगे कि विद रिस्पेक्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सम डिफाइंड रूल। रूल कानून, और डिफाइंड मीन्स बयान होना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से नंबर्स को अरेंज करना, बिठाना, आप कहें लिखना, आगे पीछे करना, मगर किसी डिफाइंड रूल के मुताबिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इख्तियार दिया कि आपको ये रूल बनाए, सिंपल एक रूल बनाए मैथमेटिक्स का। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने रूल बनाया, लेट्स से रूल आपने बनाया 2n+5। ये आपने एक रूल बनाया, इट इज़ अ रूल, जाहिर है। और आपने लिखा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये आपने साथ में लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मली। ओके, तो जब आपने कहा कि नेचुरल नंबर्स, तो जाहिर है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये आपके नेचुरल नंबर्स है। तो पहले फिर आप इसमें पुटिंग करते हैं 1, या पुटिंग करेंगे 1, 2 टाइम्स 1 2, 2 + 5 आ गया 7। इसी तरह अगर आप इसमें पुटिंग करें 2, तो यू विल हैव 2 टाइम्स 2 4 + 5 = 9। फिर आप करेंगे 3 एंड सो ऑन। 2 टाइम्स 3 6 + 5 = 11। फिर इसके बाद 13। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो नंबर आए, ये अपनी तरफ से तो नहीं आए, और न ये हमारी मर्जी थी कि ये आ जाए,
ये तो हमने एक रूल डिफाइन किया, उस रूल के मुताबिक जब हम जाएंगे तो ये नंबर्स लाजमन आएंगे। जब ये आपका रूल हो कि n कोई नेचुरल नंबर हो और 2n+5 तो पहले पेयर आपका ज़रूर 9 होगा, अगला ज़रूर पेयर आपका 9 होगा। तो ये अगर अभी हम लिखे अरेंज करें स्टूडेंट्स तो इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, 7 9 11 13 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स मैं भूलने जाऊं, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। सीक्वेंस का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस से निकला है तो प्रोग्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक ही चीज है। तो ये एक सीक्वेंस है या ये एक प्रोग्रेशन है। ओके, और वेट करेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा आपका एक देयर इज अनदर आपका एक फ्रेंड है, साथ में बैठा है, उसको मैंने कहा कि आप एक रूल बनाएं, आप एक रूल बनाएं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स उसने रूल बनाया है मिसाल के तौर पर n² -16। इसने ये रूल बनाया, आपका एक फ्रेंड है, ठीक। और उसने भी कहा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब अगर आप इसमें इनपुट करेंगे 1 तो क्या ख्याल है आपका? तो 1² 1 -16 इज इक्वल टू -15। फिर आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 2² इज 4, 4 -16 इज -12 एंड सो ऑन। तो पहले क्या आएगा? -15, फिर -12, 3 आप पुट करेंगे -7, 4 पुट करेंगे 0, 5 पुट करेंगे 9 आएगा एंड सो ऑन, 6 पुट करेंगे 36 -16 20 एंड सो ऑन। तो अब ये एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है या ये एक प्रोग्रेशन है। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफिनीशन में इसलिए अवॉइड करता हूं कि इसमें एक तो फंक्शन का जिक्र है, एक डोमेन का जिक्र है। और तो अब फंक्शन, डोमेन और रेंज ये हम फंक्शन के चैप्टर में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। ये लेक्चर में बहुत डिटेल से ये चैप्टर आपको रिकॉर्ड करवा के दे चुका हूँ, ये आप ले लिंक उसमें, ठीक है, स्पेसिफिक उस टॉपिक का, डोमेन, रेंज और फंक्शन। फिलहाल हमने चूंकि उसमें नहीं जाना तो आप इतना कहें कि डोमेन इनपुट को बोलते हैं, जो चीज़ हम पुट करते हैं वी गिव। फिलहाल इतना काफ़ी है, जो चीज़ हम देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। इनपुट और डोमेन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो अभी तो वो हम नहीं डिस्कस कर सकते। जिनको पता हो, जैसे अब y = 1/x, 0 तो इनपुट है यहाँ पे मगर 0 डोमेन नहीं है। वो इनपुट जिस पर आपका y डिफाइंड हो, आउटपुट डिफाइन हो, तो उस इनपुट को फिर हम डोमेन बोलते हैं। एवरी डोमेन इज इनपुट, एवरी इनपुट इज नॉट डोमेन, मगर वो तो हम नहीं कर सकते अभी। वी विल गेट आउट ऑफ द वे, वी विल गेट ऑफ द ट्रैक। अच्छा, तो खैर इतना मैं समझा दूंगा कि ये जो हमने जो वैल्यूज पुट की ये आपका क्या है? डोमेन। ठीक है, खैर आपका काम चल जाएगा। और ये जो वैल्यूज आती हैं यहाँ पे, ये वो जो भी हो, इन इज द सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड रेंज। द सेट ऑफ द इनपुट्स डोमेन, द सेट ऑफ द आउटपुट्स इज रेंज। ओके, तो अच्छा अब आप देखें स्टूडेंट्स, देख आपने इट इज और ये फंक्शन स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं 2x + 5, ठीक है, फंक्शन, अब ये फंक्शन है x, इन नेचुरल नंबर से निकला। अब फंक्शन में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, -1, ठीक है, 3 आ जाएगा। आप इसमें 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 आप पुटिंग करें तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा। इसमें आप इवन फ्रैक्शन पुट कर सकते हैं 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 1/2 + 5, 6 आ जाएगा। समझ आइए आपको स्टूडेंट्स? तो ये फर्क है। फंक्शन में आप, सीक्वेंस में आप नेगेटिव पुट कर सकते हैं, रीजन अभी बताऊंगा कि क्यों। ना आप इसमें 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ना आप इसमें फ्रैक्शन पुट करेंगे, आप हमेशा नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो ये तो फर्क हुआ फंक्शन में। फिर स्टूडेंट्स फंक्शन में डोमेन होता है नॉर्मली ये, अब इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है? तो फंक्शन का डोमेन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हो सकता है। तो उसका डोमेन हम नहीं बता सकते किसी फंक्शन का, मगर सीक्वेंस का डोमेन हमेशा होगा। ये तो फर्क है दोनों में, जो हम चीज़ें पुट करते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगी, वो चीज़ें, वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे, ये फ़र्क है। और
फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे हमें कुछ नहीं पता। वो रियल भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका एनी हाउ, तो ये इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, ये इसका यहाँ पे आप देखें, यानी मतलब ये कि इनपुट में नेगेटिव वगैरह नहीं आ सकता, यहाँ पे तो आउटपुट में तो नेगेटिव आ सकता है। अब यहाँ पे ये -15 है। इस तरह ये एक फंक्शन होगा आपका। एक दूसरा तीसरा फ्रेंड है जिसने स्टूडेंट्स ये वाला डिफाइन किया -1/2 होल पावर n। अब इसमें अगर आप n1 पुट करेंगे तो -1/2 आएगा, n अगर आप 2 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, फिर -1/8 आएगा। तो नेगेटिव भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है आउटपुट। मगर जो आप पुट करते हैं वो आपका, आपने इसमें पहले n क्या पुट किया 1, फिर n क्या पुट किया 2, फिर आपने n क्या पुट किया 3, तो यही डोमेन है जो आप पुट करते हैं। वो जो आंसर आता है वो तो डोमेन नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। द डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जरा मैं हटा दूं, अब इसकी तरफ मैं आता हूं कि क्यों ये नेचुरल नंबर्स हम पुट क्यों करेंगे, और ये तो इसकी भी तो आपको समझ आ गई। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सम डिफाइंड रूल, किसी बयान किए गए रूल के लिहाज से, किसी खास बयान किए गए कानून के लिहाज से अगर हम नंबर्स अरेंज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, तो टर्म को नॉर्मली टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या टी से, दोनों। ठीक है, यहां पे हम एक छोटा नंबर लिखेंगे n, तो ये n शो करेगा क्या, पोजीशन। क्या शो करेगा स्टूडेंट्स, पोजीशन। अब जैसे ये दोबारा फिर मैं ऊपर लिखूं, ये 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अब ये एक सीक्वेंस है, तो इसको हम कहेंगे A1 या T1, जिसने जो कहा। इसको A2 या T2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अब हमारी बुक में अब चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में T से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे टी के इज द जनरल टर्म, यहाँ पे AN से किया है, तो वो दोनों एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। ये आपका AN है, A3 है तो A4 है। चौथी टर्म, ये तीसरी टर्म है इस सीक्वेंस की, ये दूसरी टर्म है इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर से देखें तो ये बजाते खुद एक टर्म है, मगर कौन सी टर्म है, जनरल टर्म है, जिसमें मेरे और आपकी मर्जी शामिल ना हो। ये तो पार्टिकुलर है, खास चौथी पार्टिकुलर कंट्री, लेट्स से रशिया, पार्टिकुलर कंट्री। जनरल एक कंट्री तो इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बजाते खुद आपका क्या है, एक टर्म है AN, 2n+5। अच्छा अब आप सुनिए स्टूडेंट्स, ये n हमें क्या शो करता है, पोजीशन, यानी ये फोर्थ टर्म है। अगर आप ना लिखे तो ये टर्म है, ये भी टर्म है। यहाँ पे छोटा सा नंबर आप लिखेंगे विच विल शो द पोजीशन, तीसरी टर्म, चौथी टर्म एंड सो ऑन। अच्छा अब पोजीशन अगर आप देखें, पोजीशन कांट बी जीरो, पोजीशन कांट बी जीरो, पोजीशन कांट बी स्टूडेंट्स नेगेटिव, पोजीशन कांट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बंदा है जिसकी पोजीशन 4.5 है। मार्क्स पॉसिबल है, आई एम सेइंग पोजीशन तो या चौथी होगी या पांचवी होगी। यू वुड से कि दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट गॉट 4th पोजीशन, द सेकंड वन टू हिज लेफ्ट गॉट 5th पोजीशन। मार्क्स तो पॉसिबल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन। ये तो हो गया। अच्छा सीक्वेंस और फंक्शन में डिफरेंस भी आपको पता चला। फंक्शन डोमेन, वैसे फंक्शन उसका सेपरेट टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस ये भी हो गया। ओके, जब टच दे दिया कि इसका ये डोमेन है और ये रेंज है। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक 5 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने टेस्ट लिया, लेट्स से इंग्लिश का। तो एक है फॉर एग्जांपल A, B, ये बाइडन है, ये फॉर एग्जांपल अमजद है, ये चौधरी है, ये फॉर एग्जांपल कोई ढान है, और ये फॉर एग्जांपल आपका E है, E जैसे ईसा, जो भी है।
अच्छा, इनके मार्क्स जब मैंने टेस्ट लिया तो ही गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 10, दिस वन गॉट 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। देखा आपने, इसको ही गॉट 0/10। और कभी कभी वो नेगेटिव मार्क्स भी पॉसिबल हैं टेस्ट में, अगर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स और एक कंप्रहेंसिव क्वेश्चन है, तो इसमें फिर आशारिये में भी वो देता है मार्क्स। इसके फॉर एग्जांपल -2/10 नेगेटिव मार्किंग, सपोज आपको पता है गलत करना, मुझे एक ऑब्जेक्टिव आता है, आपको भी आता है, फॉर एग्जांपल -1 फॉर ईच और +1 फॉर ईच करेक्ट, -1 फॉर ईच मिस्टेक। तो फर्स्ट MCQ मुझे भी आता है, आपको भी आता है, बी ऑप्शन उसमें ठीक है, आपने भी ठीक किया, मैंने भी ठीक किया। तो अब एक MCQ के बाद दोनों के स्कोर बराबर है 1 और 1। सेकंड MCQ है जिसमें करेक्ट ऑप्शन है फॉर एग्जांपल C, ठीक है, मगर MCQs मुश्किल है, आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैंने तुक्का लगाया, मैंने B क्लिक किया, ठीक है, तो मेरा तो गलत हुआ, आपने छोड़ दिया, दूसरा गलत मुश्किल था। अब मैंने जब ठीक किया और गलत किया तो -1 हुआ। अरे तुक्के को डिस्करेज करने के लिए, तो ये तो -1 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 पे तो मुझे +1 मिला था, 2 पे तो मुझे -1 मिला, तो मुझे 2 MCQs के बाद मेरे मार्क्स हैं 0। आपको 1 पर +1 मिला, दूसरा आपने छोड़ा तो आपको कोई मार्क नहीं मिला, न पॉजिटिव न नेगेटिव। तो 2 MCQs के बाद आपके मार्क्स 1 है, तो जाहिर है यू आर द विनर आफ्टर 2 MCQs। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव भी पॉसिबल है। और फॉर एग्जांपल चौधरी ने लिए है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 3/10 मार्क्स, तो ये तो मार्क्स है, मे बी फ्रैक्शन, ये 9/2, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, मगर जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स ये तो मार्क्स है। अच्छा, जब आप बात करेंगे पोजीशन की, तो ये जो भी है बासित भी जो भी है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी थर्ड पोजीशन है, इसके मार्क्स 0 है मगर पोजीशन 4th है, इसकी पोजीशन 5th है, 5th। और इत्तेफाक से ये तो सारे, इसको आप अगर मैं 0 दे दूँ इसको, और इसको मैं 3 दे दूँ, ताकि ये 4th आ जाए, ये स्टूडेंट्स ये 3rd आ जाए, 3rd। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो अब आप ये देखिए, पोजीशन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, 1 तो आप नहीं कहेंगे 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो पोजीशन आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये नंबर पोजीशन कभी नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, 0 नहीं होती। पोजीशन तो जब भी नेगेटिव ना हो, पोजीशन फ्रैक्शन में ना हो, 0 ना, तो इसका मतलब है कि पोजीशन हमेशा कोई नेचुरल नंबर होगी। आपकी क्या पोजीशन है, सपोज 3rd, उसकी क्या पोजीशन है, फर्स्ट, मेरी क्या है सपोज 7th, किसी और की 8th, ठीक है। जब रनिंग करते हैं 10 बंदे, तो एक की पोजीशन आ जाती है फर्स्ट, दूसरी की सेकंड, यूसेन बोल्ट, और वो फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। क्रिकेट मैच 12 टीम्स हैं, तो 1 विल बी द विनर, फर्स्ट पोजीशन, फिर अगले विल बी सेकंड पोजीशन, फाइनल हार जाए, फिर 3rd, फिर 4th। इवन अगर पॉइंट्स बराबर हो तो नेट रन रेट पे वो एक 4th पोजीशन पे, अगली 5th पोजीशन पे। तो ये है जी, ठीक हुआ। तो मैंने इधर जब मैंने देखा, आपने भी कहा है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसने भी कहा है, तो मुझे शक हुआ। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये जी क्यों आप नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे, तो आपने मुझे बताया कि सर ये n हमें क्या शो करता है, पोजीशन। ऑल राइट, तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपने लिखा है कि an इज इक्वल टू an, यानी nth टर्म, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म, जनरल आम टर्म। तो 2n+5 अब आप इसमें पुटिंग करते जाएं, n इज इक्वल टू 1, तो जब आप n इज इक्वल टू 1 करेंगे स्टूडेंट्स आ जाएगा a1, तो 2n+1+5, तो पहली टर्म आ जाएगी 7। इस तरह अगर आप सीक्वेंस से जाते हैं, कोई खास टर्म आपको चाहिए 19, तो a19 इज इक्वल टू 2 × 19 38 + 5 43,
राइट स्टूडेंट्स। अब आप जीरो नहीं पुट कर सकते ना स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो पुट करेंगे तो इसका क्या मतलब है, वो टर्म जिसकी पोजीशन जीरो हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सर जी 5 तो नो प्रॉब्लम, मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो टर्म जिसकी पोजीशन जीरो हो, पोजीशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, इस तरह नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, डोंट यू रियलाइज, वो टर्म जिसकी पोजीशन -1 हो। अच्छा, ये -1 पोजीशन कहाँ से आ गई, -1 पोजीशन, नो नो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। इस तरह 1/2 वो टर्म जिसकी पोजीशन 0.5 हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमेशा नेचुरल नंबर। आई होप इसकी आपको समझ आ गई। तो ये सीक्वेंस है, ठीक हुआ, और ये जनरल टर्म है इसकी। ये आप देखें जरा, ये ए एन इज इक्वल टू इसकी जनरल टर्म, ये सीक्वेंस जो है ए एन इज इक्वल टू n² - 16। n² - 16 को आपने सीक्वेंस कहा, या इसको आपने स्टूडेंट्स n² - 16 को आपने an कहा, दोनों ठीक है। n इज इक्वल टू 1, तो पहली टर्म 1² 1 - 16 इज इक्वल टू -15। n इज इक्वल टू 2 a2 सेकेंड टर्म, तो 2² is 4, 4 - 16 is -12 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के लिए नर्म जनरली हम ये भी इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंस के लिए। अब एन अगर आप ना कहें तो वो इस तरह सीक्वेंस के लिए n² - 16, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये एन है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, समटाइम्स वो इस तरह, कभी बाज़ लोग इस तरह लिखते हैं, बाज़ बुक्स में इस तरह भी गिवन होगा कि n² - 16 ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके, इसका फिर ये मतलब होगा कि ये सीक्वेंस है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये सीक्वेंस आप लोग समझ गए। आज तो पहला लेक्चर है, तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा स्टूडेंट्स, एट द एंड जो मैंने लिखा है रिकर्सिव रिप्रेजेंटेशन, कभी कभी तो ऐसे होगा जिससे फिर आप कोई भी टर्म आप मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको गिवन हो तो आप सेकंड टर्म के बाद डायरेक्ट आप इसमें पुटिंग करें 5, डायरेक्ट आप पुटिंग करें 5, तो आप चले जाएंगे 9 पे। A5 आप जिस तरह जनरल रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, कोई भी टर्म आप मालूम कर सकते हैं। मगर समटाइम्स इस तरह होगा माय डियर स्टूडेंट्स, रिकर्सिव, री अकर से निकला है, उसमें दोबारा उसमें वाकया होना अकर। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड द फर्स्ट, चलिए ये फर्स्ट बस डायरेक्ट मैं लिखता हूं एग्जांपल। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि an+1 बराबर है माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से a1 प्लस स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 3, an+1 इज इक्वल टू an+3, और लिखा है कि स्टूडेंट्स a1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5। ये आपको लेट से गिवन है। अब इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव सीक्वेंस। वो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसमें आप डायरेक्ट, आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट नहीं जा सकते, रीजन बता दूंगा अभी। इन अगर आप इसमें आप डायरेक्ट A1 तो गिवन है, फर्स्ट टर्म तो गिवन है 5, फर्स्ट टर्म तो गिवन है 5। अब सेकंड टर्म मालूम करने के लिए आप इसमें इनकी जगह पुट करेंगे 1, ये आपका आ जाएगा A1+1 इज इक्वल टू A1+3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा A2, A1 इस्तेमाल होगा A2 में, A1 इस्तेमाल होगा A2 में स्टूडेंट्स, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर आप इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो A2 फिर इस्तेमाल होगा A3 में, रीअकर A3+1, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ जाएगा, बिकॉज आपने इनपुट किया 2, तो 2 + A3 और A2 आपका तो है 8, 8 + 3 इज इक्वल टू 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, A3, अब A3 आपका है 11। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप डायरेक्ट इन आप पुट करें इसमें 4, तो आपका आ जाएगा A4+1, वो A4+3। तो अब A4 कहाँ है, A4 वेयर इज द वैल्यू ऑफ A4, वो तो नहीं है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1
फर्स्ट मालूम करें, सेकंड मालूम करें, फिफ्थ मालूम करें, तो ये इसको बोलते रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपका रिकर्सिव है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसकी आपको समझ आ गई। एट द एंड वो तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, एंड जिसका अननोन हो या स्टार्ट और एंड में कोई चीज़ अननोन हो। इस तरह मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ये कि सीक्वेंस है, लेट्स से नेचुरल नंबर्स 1 2 3, बिल्कुल ये सीक्वेंस है। अब ये इनफाइनाइट है, ये क्या है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट एंड। और अगर मैं इस तरह लिखूँ 1 2 3 जाते जाते लेट्स से 1 0 5 9 पे, तो अब ये फाइनाइट है। फाइनाइट मालूम, इसका एंड हमें पता हो। ठीक है, वो जैसा भी हो स्टूडेंट, 7 हो 9 हो, ठीक है, 11 हो 13 है। अब इसका एंड तो नोन है मगर इस तरफ ये अननोन है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स ये बेसिक बातें मैंने आपको बतानी थी। लेक्चर नंबर 1 हमेशा रिमेनिंग चैप्टर के लिए एक स्टेप होता है, आपको बेसिक आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये आपने बुक में एक देखा होगा कि द जनरल टर्म इज़ नॉट यूनिक, ये स्टेटमेंट आपने देखी होगी, जनरल टर्म इज़ नॉट यूनिक, जनरल टर्म यूनिक नहीं होती। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टेस्ट दिया कि आप मुझे वो आसान मैं आपको दे रहा हूँ आपके लेवल का, कि मुझे ऐसा सीक्वेंस बताएं जिसकी ये टर्म्स आ जाए -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा कि -1 = -1 पावर n। सर ये, तो आप इसमें अगर इनपुट करेंगे 1, तो a1 आपका आ जाएगा -1 पावर 1 = -1, n = 2। यूनिक मीन्स खास, नायाब, कि उसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल ना हो। -1 पावर 2 1 आएगा, फिर आप 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा स्टूडेंट्स, a3। राइट स्टूडेंट्स, -1 पावर 3, ये भी आ गया -1, और आप जाते जाएं। ठीक, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे स्टूडेंट ने ये लिखा कि सर -1 पावर n + 3 अगर मैं करूं, तो n + 2 अगर मैं करूं तब भी ठीक है, ये तो इससे डिफरेंट है एटलीस्ट। n = 1, तो आप देखेंगे कि a1 = -1 पावर 1 + 2 -1 पावर 3 = -1, इन पर आप पुट करेंगे 2, a2 -1 पावर 2 + 2 -1 पावर 4 = +1 एंड सो ऑन, यू कैन सी। तो कम से कम आपको पता चला कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज नॉट यूनिक। कोई और भी बना सकता है बंदा, अगर कहे कि सपोज, और मैं यहाँ पे लिखूँ -1 पावर, ऐसे अगर मैं लिखूँ मिसाल के तौर पर, उसने ऐसा लिखा -(-1 पावर), फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स n+1 अगर मैं लिखूँ, मिसाल है, एन अगर आप इसमें 1 पुट करें तो a1 = -(-1 पावर 1 + 1 -(-1 पावर 2 +1), ये आपका जाएगा -1। फिर आप इनपुट करेंगे 2, तो a2 = बाहर है -1 पावर 2 + 1, तो -(-1 पावर 3), इससे आ जाएगा -1 = +1, -1 + 1 -1 + 1। तो ये भी इसकी जनरल टर्म हो सकती है, वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। सो जनरली स्पीकिंग ठीक है। और हाँ, ये तो स्पेशल केसेस में होगा, मगर स्टेटमेंट तो ठीक है, द जनरल टर्म इज नॉट यूनिक। ये -1 आप इसके साथ लगाते जाए, -1 इसमें तो आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपका वो जो बेसिक आइडियाज़ है उन पर आपका माइंड क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन द रिमेनिंग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दे। उस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और फिर एरिथमेटिक हम स्टार्ट करेंगे। जब वो रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।